हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ एपिसोड 44.1 का पार्ट 6 बता रही हूँ। और यहाँ पे इससे पहले अगर आपने सिडनास मूवमेंट वीडियोस या अनसीन वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर हैं, आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा साथ ही साथ, क्योंकि बहुत ही रेयर वीडियोस भी है ऐसी जो बहुत से लोगों को नहीं पता थी, लेकिन मैंने वो चैनल पर डाली हुई हैं। तो इसी वजह से आप लोग चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी कुछ वीडियोस ऐसी आने वाली हैं। चलिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। सेकंड चैनल का लिंक भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको भी जाकर चेक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस पर भी अपना प्यार दिखाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सलमान जो यहाँ पे बोल रहा था विशाल से कि जिस तरह से इतना सब कुछ होने के बाद 21 दिन के अंदर आपको वज़ीर का जो खिताब है वो सिद्धार्थ ने दिया, अभी तुरंत लड़ाई झगड़े होने के बाद भी, तो वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करने वाली बात है सिद्धार्थ को इसके लिए। तो यहाँ पे विशाल बोलता है कि हाँ, और सर मुझे ये मैं इनसे बोल चुका हूँ कि एज़ अ पर्सन ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये इनकी सोच मुझे इसीलिए बहुत पसंद है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं इस चीज़ की। तो सिद्धार्थ भी यहाँ पे जवाब दे देता है कि सर ये अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था मुझे ज्ञानी बाबा ये सब चीज़ें, और अब तुरंत इसने बोल दिया कि रिस्पेक्ट करता है, इसका भी कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर फिर उसके बाद विशाल जो है समझाने लगता है, इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है सिद्धार्थ के साथ। तो यहाँ पे फिर सलमान जो है वो बीच में बोल देता है कि अब पता है सबसे अच्छी बात क्या है विशाल, कि मैं अब जा रहा हूँ भाव के ऊपर, और भाव को जो प्यादा टास्क टाइटल जो है सिद्धार्थ ने दिया था उसके ऊपर वहाँ पे बोलने लगता है सलमान कि भाव और प्यादा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे जो भाव है वो कहता है कि क्या बताएं सर अब इन लोगों को कि मैं प्यादा नहीं, मैं बहुत बड़ा कसाई हूँ। कहते हैं कि मैं बलि का बकरा बन जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बहुत बड़ा कसाई हूँ बाहर। अब इन लोगों को क्या दिखाऊं मैं यहाँ पे। तो ये मतलब इस तरह की जो अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ें यहाँ पे शो करने की कोशिश करता है, और जब ये कसाई वर्ड यूज़ करता है तो सिद्धार्थ का जो एक्सप्रेशन है ना वो देखने लायक था, क्योंकि वाकई में इसको देख के कौन कहेगा कि ये मतलब इतना ज़्यादा इसका रौब है बाहर। तो यहाँ पे सलमान बोल भी देता है कि भाव जो कसाई है ना वो वसाई में, मतलब जहाँ पर वो रहता वहीं पर है, तुम लगता है ऐसा, क्योंकि घर में तो तुम दिख नहीं रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ तुम्हारा दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो मतलब खुल के यहाँ पे इसकी बेइज्जती साफ तौर पे सलमान कर देता है। लेकिन समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है ना, लेकिन भाव को उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। कहता सर मैंने आपकी कसम खाई थी, इसलिए अब मैं कुछ करता नहीं हूँ, झगड़ा लड़ाई वो सब नहीं करता, और लेकिन अब मेरा शुरू हो गया है, अब मैं फिर अब दिखूँगा मतलब। तो ये इस तरह की जो चीज़ें यहाँ पे बोलते हैं सलमान, समझाने की कोशिश करता है भाव को कि मतलब वो खुल के खेले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, मैं तो साफ बताऊँ आपको, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से वो सिद्धार्थ से डरा हुआ था, क्योंकि सिद्धार्थ के आगे भाव की बोलती एकदम से बंद हो जाती थी, वो कुछ बोलता नहीं था, और भाव सिर्फ और सिर्फ सना को अपना टारगेट बनाया हुआ था। चाहे वो मजाक में उस चीज़ को बोले या फिर गुस्से में बोले, चाहे जैसे बोले, और वो उसकी हरकतों से भी ये चीज़ दिख रही थी साफ तौर पे कि उसने जो है सना को ही अपना टारगेट जो है बना रखा था। बट मैंने यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस करी कि जब सारी बातें हो जाती हैं और जो कार्ड है टाइटल वाला वो वापस रखना होता है, तो यहाँ पे देखिए सब रख रहे हैं, और यहाँ पे सना का जो कार्ड है उसको बोलता है विशाल कि ला मैं खोल दूँ, लेकिन सना उससे खुलवाती नहीं है, वो ऊपर से ही ऐसे ही उतार देती है, जैसे माला पहनते हैं उसको उतार देते हैं तो उसी तरह से उतार देती है। लेकिन विशाल जो है वो ये चीज़ बोलता है, मतलब कि विशाल को सना के नज़दीक रहना ही रहना है। वो तो सिद्धार्थ की वजह से वो थोड़ा सा उससे डिस्टेंस बनाए हुए था, वरना उसका तो प्लान यही था कि वो सना के साथ अपनी जोड़ी बनाए, लेकिन सिद्धार्थ की वजह से वो चीज़ हो नहीं पाई थी। तो यहाँ पे देखिए सना का चेहरा कितना डिप्रेशन वाला यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रेस वाला दिख रहा है। कि एक तो देखिए दो चीज़ें थी इस टाइम पे, कि इतनी रात रात तक शूट होता है तो फिर उस वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती, जिसके चक्कर से भी यहाँ पे सना के फेस पे वो स्ट्रेस और वो डिप्रेशन नज़र आ रहा था। साथ ही साथ दूसरा मामला ये था कि सना जो है वो नॉमिनेशन में भी थी, और सना को भी डर लग रहा था कि कहीं वो जो है वो ना निकल जाए। लेकिन यहाँ पे सना को इतना भी पता था कि उससे भी लो वाले जो लोग हैं वो भी साथ में हैं यहाँ पे नॉमिनेशन में। तो
लेकिन फिर भी घबराहट तो सभी को होती ही है ना। और यहाँ पे जो है सलमान ने बोला कि टॉप जो बॉटम 2 में होगा हम आज उसके नाम जो है पहले लेंगे। तो यहाँ पे बॉटम 2 में बता देता है टकलू और छिपकली यानी पारस और माहिरा। और बस फिर यहाँ पे जब बॉटम 2 में उनका नाम आ जाता है ना, तो बस फिर उसके बाद तो घर वालों का चेहरा जो है ना वो देखने लायक था इस टाइम पर। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी कि टकलू हमेशा ये चीज़ बोलता था कि हमने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और बहुत ज़्यादा हम शो जानते हैं, फॉर्मेट समझते हैं, सारी चीज़ें जो है। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे बहुत से लोग जो है उनका जो मनोबल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि ये जो दोनों लोग हैं ये टॉप बॉटम 2 में आ गए थे उस चीज़ को लेकर। फिर यहाँ पे सलमान ये जो है चीज़ बोल के और सलमान फिर उसके बाद चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर टकलू और जो छिपकली है उसकी वाट लग जाती है। टकलू जो है और छिपकली एक दूसरे का फेस देखते हैं और सलमान के जाने के बाद फिर यहाँ पे डिस्कशन शुरू होती है। किचन एरिया में विशाल से हैंड शेक करता है मतलब, और बोलता भी है साथ में कि मतलब अगर हम नहीं दिख रहे, हम दिख रहे हैं जो इतना सब कुछ करने के बाद हम नज़र आ रहे हैं उसको, अगर तुमको नहीं चाहिए और तुमको जो लोग नहीं दिख रहे हैं उन्हीं लोगों को फिर दिखाना है तो दिखा लो। तो ये सारी चीज़ें मतलब वही बात है कि हमको जानबूझ के, इनका कहने का मतलब ये था कि इनको जानबूझ के जो है बॉटम 2 में दिखाया है ताकि वो जो दूसरे लोग नज़र नहीं आ रहे हैं उनको ये दिखा सके। तो फिर बोलता भी है यहाँ पे कि लालत है वगैरह ये सब भी वर्ड यूज़ करता है। पीछे से शिमांशी मैडम आती हैं, वो भी हैंडशेक करती है उसके साथ और वो भी अपना डिस्कशन करती है उसके उससे। लेकिन यहाँ पे देखिए सना कितनी गौर से जो है बैठी हुई देखे जा रही है कि वो क्या बात हो रही है इन लोगों के बीच में। छिपकली भी वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा डेस्परेट दिख रही थी इस चीज़ को लेकर कि अगर वो मतलब वो कैसे बॉटम 2 में आ सकते हैं, ये चीज़ सोच रही थी वो। तो यहाँ पे जो है रश्मि यानी मोमो जो है वो जाती है इसके नल्ले के पास और कहती क्या है, कहती है कि मेरे लिए तुम वज़ीर हो। और यहाँ पे बीच में आ जाती हैं साथ में शिमांशी मैडम, वो भी कहने लगती है कि तुम्हारे में इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम वो चीज़ें कर सकते हो, सब घुमा सकते हो चीज़ें, लेकिन तुम बस एक ये करते हो कि तुम कभी ट्राई नहीं करते कैप्टन बनने की। तो बस ये चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अब मुझे देखिए इनकी बात है ये इसलिए हो रही थी कि मैडम मोमो जो है उसने भी वज़ीर इसलिए बोला उसको कि अब उसको ये पता था कि उनको टीम बनानी है। तो बस वो अब उनकी प्लानिंग थी ये एक तरह से कहेंगे तो, बस और कुछ नहीं। वज़ीर तो मुझे नल्ला कहीं से नहीं लगता था क्योंकि उसमें वो क्वालिटी है ही नहीं वज़ीर वाली। अगर उसमें वो क्वालिटी होती वज़ीर वाली तो वो सबसे पहले कैप्टन बनने की कोशिश करता और सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके और वज़ीर नहीं बन सकते। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की क्वालिटी होनी चाहिए जो उसके अंदर बिल्कुल नहीं था। उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ थी, वो लड़ाई झगड़ा करना, बस चिल्लाना और दूसरे को गलत दिखाना, अपने को सही दिखाना, बस वही चीज़ें थी उसके अंदर। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की, जब तक सिद्धार्थ सोफे के उधर था तब तक सना भी वहीं पे थी। वो टकलू और छिपकली के साथ बेडरूम एरिया में नहीं गई, लेकिन जब सना देखिए अब साथ में ही सना आगे है और पीछे सिद्धार्थ चल रहा है, आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे अब्दुल्ला जो है वो एक्सप्लेन करती हैं जो बातें टकलू बोल रहा था उसके बारे में, बोलती है किससे, मैडम सी मानसी से और नल्ले से, कि मतलब कि अगर जब तक तुम्हारे हिसाब से सारी चीज़ें हो रही थी तब तक शो अच्छा था, लेकिन अब जो है शो पे लालच है, ये सब वर्ड बोल रहा है टकलू, मतलब पारस बोल रहा है। तो ये चीज़ें जो है अब इसको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि कौन किस कितने पानी में है। तो उसके बाद जो है वापस से सलमान आता है और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से बातें शुरू होती हैं। शुभारंभ वाला जो टास्क लोग हैं वो आते हैं और यहाँ पे टास्क खिलाना होता है, नारियल फोड़ने वाला, एक सिचुएशन के हिसाब से वो चूज़ करना है कि वो सिचुएशन किस शख्स के साथ इंसान करेगा और उसके बाद नारियल फोड़ देना है उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे शहनाज से ये टास्क जो है वो शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले सलमान जो है वो कहते हैं कि आप जाके नल्ले से और छिपकली से कि दोनों जन जाके और कुछ रखा हुआ है स्टोर रूम में तो वहाँ से ले आओ। तो यहाँ पे मैडम मना करती हैं,
छिपकली ले कि सर मुझे उसके साथ ना भेजिए, मेरी उससे बनती नहीं है। तो सलमान कहते हैं इसीलिए तो भेज रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जाता है तो नल्ला लेके आता है नारियल, और यहाँ पे फिर जो है टास्क शुरू होता है। सबसे पहले टास्क जो है एक्सप्लेन करने के लिए सना को यहाँ पे बोलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करो सना, और सना फिर यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है कि ये एक आप सिचुएशन देंगे, उसके हिसाब से चूज़ करना है कि वो सिचुएशन किस इंसान के साथ शुभारंभ करना है, और उसके बाद नारियल फोड़ देना है, लेकिन उस शख्स के सर पे नहीं बल्कि टेबल पे। तो यहाँ पे सना इतना जो है ये एक्सप्लेन करती है। सलमान हमेशा जो है सना के साथ ये सारी चीज़ें खेलता रहता था, क्योंकि उसको पता था कि सना की क्यूट क्यूट हरकतें, क्यूट क्यूट बातों से टीआरपी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा सना से ही सारी चीज़ें जो है पूछी जाती थी, डिस्कस करता था सलमान। वेल आप इन सब पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।